हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी। आज लेके आओ परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, ठीक है। तो क्लास मैथ्स की शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं जरा परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम, मैथ्स बाय शुभम सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है शानदार तरीके से। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया गया है जिसको आप समझ सकते हैं क्या, एरिया और वॉल्यूम के बारे में भाई। एरिया और वॉल्यूम के बारे में, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के परसेंटेज चेंज की कहानी को समझना होगा भाई यहां से। तो कैसे परसेंटेज चेंज होगा, कहां पे, एरिया और वॉल्यूम में, मतलब किसका एरिया और किसका वॉल्यूम। तो मैं बताऊं आपको कि किसका एरिया और किसका वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि रेक्टेंगल यानी कि सारे 2D और 3D फिगर। 2D में आपका एरिया आ जाएगा लगभग, और 3D के लिए आपको लगभग वॉल्यूम की बात पढ़नी है, क्योंकि वॉल्यूम में 3D, वॉल्यूम मतलब 3D फिगर का ही निकलता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और क्षेत्रफल यानी एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो ये लगभग 2D में पूछता है और ये लगभग 3D में पूछता है। ऐसा नहीं कि 3D में एरिया नहीं पूछा जाता, 3D में भी एरिया पूछा जाता है। 2D 3D दो तरह के ज्योमेट्रिकल अप्रोच होते हैं। उसमें जैसे 2D की बात करें तो रेक्टेंगल हो गया, है ना भाई। रेक्टेंगल यानी कि आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज किसी प्रकार का हो गया, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ऐसे बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। सर्कल हो गया यानी वृत्त हो गया, और यहां से कोई बहुभुज, इस तरह की कोई बात हो गई। तो भाई ये सारी चीजें आपको एरिया में लगभग पूछी जाती हैं। एरिया की बातें में, एरिया में इसमें केवल आपसे एरिया ही पूछ सकता है, इसमें कभी वॉल्यूम नहीं पूछेगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, है ना, और बेलन यानी कि सिलेंडर हो गया, और शंकु यानी कि कोन हो गया। इस तरह की बातें आपको 3D से पूछता है। स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, इसमें आपको 3D से वॉल्यूम क्या, मतलब इन सभी का फॉर्मूला आपको लगभग याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। आयत आपने सीख लिया। यहां पे मैं बोलूं कि भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। और यहां से बात करूं कि भाई जैसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। इस तरह की बातें आपको याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले। जैसे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब मतलब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। उसके बाद क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन होता है। सिलेंडर यानी कि बेलन का जैसे आपको वॉल्यूम ही पूछेगा, ज्यादातर वॉल्यूम ही पूछता है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां से कोन का क्या, सॉरी इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। या फिर स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे वॉल्यूम है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप इसके सवालों को लगा पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें थियरी पार्ट में बताता हूं कि कैसे किस तरह की बात इसमें पूछी जाती है और क्या पूछा जाता है। तो जैसे देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं। पहले सबसे पहले तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाके स्टडी 91 सर्च करोगे, मोबाइल में आपके अगर प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड फोन चलाते हो तो प्ले स्टोर में जाओ, स्टडी 91 सर्च करो, वहां पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको बोलूं कि जैसे क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे एरिया की मैं बात करूं भाई कि एरिया क्या होता है, तो एरिया के बारे में आप क्या कहोगे। एरिया तो सर ऐसी चीज होती है जो ए स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट जो होता है, आपको मैं बोर्ड पे समझाता हूं, वो बेहतर समझ में आएगा, जगह भी मिलेगी अच्छी खासी। तो जैसे एरिया की बात करूं कि एरिया क्या होता है भाई, तो देखो यहां पे जरा समझो, है ना भाई, जरा समझो कि एरिया क्या होता है। देखो एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है, क्या होता है भाई बताओ। मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर गुणे मीटर, मतलब किसी भी दो राशियों का गुणा करने पे आपको एरिया मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई है, किसी भी दो राशियों का गुणा करने पर आपको एरिया मिलेगा। या फिर अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन का जो
फॉर्मूला, आयतन की जो यूनिट इकाई जो होती है, आयतन की जो इकाई होती है मेरे भाई, वो होती है मीटर का क्यूब। क्या होती है? मीटर का क्यूब। यानी आप कहेंगे कि सर इसमें 3 राशियों का गुणा करने पर बनता है। कितनी राशियों का गुणा करने पर बनता है? 3 राशियों का गुणा करने पर आपको यह चीज निकल के आती है। मीटर का क्यूब मतलब 3 राशियों का गुणा करना है। यह भी समझ में आ गया। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो कि ये त्रिभुज है आपका एक, ठीक है भाई, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज का अगर एरिया आपको लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। यही होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही होता है 1/2 गुणे आधार में ऊंचाई। यही होता है ना भाई एरिया, त्रिभुज का एरिया मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना कि जब कभी आप परसेंटेज चेंज लगाओगे, ये इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है, ठीक है भाई, ये हम जब 2D 3D पढ़ेंगे तब जाके इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं परसेंटेज चेंज का, किसका? परसेंटेज चेंज का, यानी जब आप बात करें परसेंटेज का या परसेंटेज चेंज का, प्रतिशत परिवर्तन का जब आप बात करेंगे मेरे भाई, तो प्रतिशत परिवर्तन में मैं तुमको बताऊं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता प्रतिशत परिवर्तन में, क्योंकि ये कट जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन है, तो 1/2 है। कौन है भाई कांस्टेंट वैल्यू? 1/2। तो जब हम, वैसे तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, लेकिन जब हम परसेंटेज चेंज लगाएंगे तो त्रिभुज के अंदर अगर आपको एरिया में परसेंटेज चेंज बताना है तो आपको 1/2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल बेस इंटू हाइट से ही आप परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एरिया में हमें परसेंटेज, एरिया में हमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करो, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने कहा, सपोज करिए कि एक त्रिभुज है जिसका आधार सपोज करो 10 है और इसकी ऊंचाई मान लो 5 है, ठीक है भाई, एक त्रिभुज है जिसका आधार 10 है और इसकी ऊंचाई 5 है। अब मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे इसका एरिया क्या होगा, यही मैं आपसे कह रहा हूं। तो 1/2 गुणे में बेस इंटू हाइट, यही होता है। यानी एरिया अगर आप निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 10 गुणे 5, यानी कितना, 5 बार में, तो 5 बचे 25 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आया वो आ गया। अब सपोज करो कि इसी त्रिभुज में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया भाई? सपोज करो कि ये 20 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ठीक है। अब आपका एरिया क्या होगा, तो 1/2 गुणे, ये नॉर्मल निकाल रहा हूं, अभी इसमें परसेंटेज चेंज नहीं लगा रहा हूं। 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी 20 गुणे में 10, इसने काट दिया 10 बार में, 10 दहा में 100, तो आपने यहां से कह दिया कि 100 मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका 100 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि कितने परसेंट का चेंज हुआ, जरा बताओ मुझे कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो यहां से देखो परसेंटेज चेंज निकालना है, 25 से 100 गया है भाई, कितना गया है जरा बताओ कितना गया है। मैं आपसे बोलूं कि कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो 25 से 100 गया है। 25 से 100 मतलब 75 बढ़ा है, किससे, तो 25 से, और गुणे में 100, यानी ये आपका 300% का इंक्रीजमेंट हुआ है। यहां से आपने बता दिया कि सर 300% बढ़ा है। क्या बढ़ा है? 300% बढ़ गया है, आपने इस तरह से बता दिया। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं यहां पे एक और चीज। जैसे यहां पे देखो, अगर मान लो आप 1/2 न लगाते तो आपकी एरिया क्या होती, बेस इंटू हाइट 10 गुणे 5 मतलब 50, और यहां पे अगर नहीं लगाते, यहां पे सपोज करो एरिया 2 अगर निकालते, बेस इंटू हाइट, आप 1/2 को यहां पे निगलेक्ट कर रहे हो कुछ देर के लिए, तो 10 गुणे 5 1/2 नहीं है तो 50 हो गया, और इसका 10 गुणे 20 मतलब 200 हो गया, 200 हो गया। अब देखो यहां से बताओ कितना इंक्रीज हुआ है, 50 से 200 जाने में भाई 150 बढ़ा है, किससे, तो 50 से, और गुणे में 100, इस यानी कि 50 ने काट दिया 3 बार में, तो ये आ गया 300%।
इसका मतलब तुम्हें क्या यहां से समझ में आया कि जब आप देखो यहां पर भी 300% आ रहा है और यहां पर भी 300% आ रहा है, इसका मतलब सर हमें यह समझ में आया कि जब हम परसेंटेज लगा रहे हैं तो हमें इस फॉर्मूले में ये जो हमारा 1/2 वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा 1/2 है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम इसको लगाएं तो भी हमें 300% का इंक्रीजमेंट दिख रहा है और इसको ना भी लगाएं तो भी हमें 300% का इंक्रीजमेंट दिख रहा है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब हम 2D 3D पढ़ते हैं तब तो हमारा फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का होता है, नो डाउट। जब 2D 3D पढ़ते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का होता है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब परसेंटेज आप पढ़ोगे, जब आप प्रतिशत परिवर्तन पढ़ोगे, जब परसेंटेज चेंज पढ़ोगे, तो फिर इस 1/2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उसको लिखो चाहे उसको ना लिखो। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने यहां पे समझा दिया है। तो बस मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज चेंज जब हम लगाते हैं तो वहां पे हमें कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको बोलूं, जैसे मान लो मैंने कहा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, परंतु जब आप परसेंटेज में लगाएंगे तो इस पाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इस पाई से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ आर गुणे आर होगा। यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक शंकु तुमने बना दिया और एक शंकु का अगर वॉल्यूम लिखते हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही लिखते हो। लेकिन मैंने आपको सिखाया कि जब परसेंटेज चेंज लगाओगे तो कांस्टेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताओ इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन है? तो 1/3 पाई है। 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि अगर आप परसेंटेज चेंज लगाते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला 1/3 पाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी R इंटू H के कॉन्सेप्ट से आप परसेंटेज चेंज लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना सभी को भाई? बस यही सिखाना चाह रहा था। अब चलते हैं सवाल की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, ठीक है भाई? चलो अब समझो सवाल कैसे लगाना है, ठीक है भाई? आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, समझ में आ रहा हो, और अगर मजा आ रहा है भाई तो जम के शेयर कर देना, हर जगह फैला देना, बता देना कि डेली रात को 10 बजे स्टडी 91 पे एक शुभम सर नाम के सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और बहुत मजा आता है उस क्लास में, ताकि सब लोग टाइम से आ जाया करें, ठीक है भाई? और जब भी आप वीडियो को देखें, अगर उस टाइम ना देख पा रहे हो, बाद में भी देख रहे हो, कभी भी देखो, सबसे पहला काम आप यही किया करो कि वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यहां पे आपसे पैसे नहीं ले जाते, फ्री में पढ़ाया जाता है। फ्री की सिर्फ एक ही फिर गुरु दक्षिणा दे दो भाई, लाइक और शेयर, ठीक है ना? और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेना, तभी तुमको डेली मजा आता रहेगा। अब जैसे इस सवाल की बात करें, क्या लिखा हुआ है सवाल पढ़ो। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, यही ना बोला है। चलो देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा, पहले तो घन के आयतन में पूछा है, यानी कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, आप कोई भी लगा लो। देखो 10% परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। ये इंक्रीजमेंट हो रही है, तुम्हें पता है, दिख रहा है सभी को ना? चलो ये 1/10 हो गया। अब मैं आपको बोलूं कि घन का वॉल्यूम क्या होता है, तो A का क्यूब होता है, यही पता है आप सभी को। यानी यहां से मैं कहूं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो A गुणे A होता है। यानी कि पहले इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, यानी इनिशियली इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा? 10% का इंक्रीजमेंट मैंने बताया था, जो नीचे होता है वही आपका ओरिजिनल मान होता है, यानी 10 गुणे 10 यही रहा होगा। यानी पहले इसका वॉल्यूम 1000 रहा होगा, बाद में इसमें इंक्रीजमेंट हो गया, फाइनल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बाद में इंक्रीजमेंट हो गया। बताओ 10 है, ऊपर 1 यूनिट है, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है? 1 यूनिट का हुआ है। तो 10 1 11 गुणे 11 यही हो गया भाई। यानी कि 10 से 1 बढ़ा, 10 से 1 बढ़ा, 10 से 1 बढ़ा, तो 11 गुणे 11 हो गया। अब ये कितना हो गया? 1331। अब बताओ यहां से बढ़ा है कि घटा है? तो आपको हो गया सर 1000 से 1331 गया, यानी इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है,
क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। कितने का? तो 331 का। किससे? 1000 से। अब गुणे में हमेशा नीचे कौन सा मान लिखते हैं? ओरिजिनल मान, यानी जो प्रारंभिक मान होता है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी 33.1% का इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। ये आपका आंसर हो गया। जो हम इतना दिन से पढ़ रहे थे भाई, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी चलता आया, तो 33.1% ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है भाई हर किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अच्छा लग रहा हो तो जम के कमेंट करना। ऐसे ही मैं 3 दिन से, इतने दिनों से तुमको पढ़ाते आ रहा हूं परसेंटेज में, वही कॉन्सेप्ट से लेके भी चल रहा हूं। अगला सवाल देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर तो आपको निकाल लेना चाहिए, बहुत जल्दी आपको आंसर इसका आ जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। पहले तो 40% का मान बताओ। तो 40% का मान मतलब 2/5, यही ना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। 40% का मतलब 2/5, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। अब यहां से देख लो भाई, पहले इनिशियल वॉल्यूम निकालते हैं। और तुम्हें पता है कि वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होता है भाई? सॉरी, वृत्त का किसमें पूछा है? क्षेत्रफल में पूछा है ना। यहां से देखो, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो सर्कल का अगर एरिया की बात करूं तो क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर परसेंटेज चेंज के लिए, किसके लिए? अगर परसेंटेज चेंज, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन पूछा है यहां पे, है ना, परसेंटेज चेंज की मैं बात करूं तो क्या इस पाई का कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं। यानी परसेंटेज चेंज के लिए एरिया हमारी होगी आर गुणे आर। परसेंटेज चेंज के लिए हमारी एरिया क्या होगी? आर गुणे आर। यानी एरिया निकालते हैं यहां से। पहले कितना था? 5 गुणे में 5, पहले ये था। बाद में कितना हो गया? 5 से 2 बढ़ा, 40% इंक्रीजमेंट है। 5 से 2 बढ़ा तो 7 गुणे 7। 5 × 5 = 25 था पहले, 7 × 7 = 49 हो गया है। ठीक है भाई, 25 से 49 गया माने कितना बढ़ा? तो आप कहोगे 24 की वृद्धि। वृद्धि परसेंट दिखा रहा है। कितने की? 24। किससे? तो 25 से। हमेशा इनिशियल वैल्यू पहले, ये आपको समझा चुका हूं। 25 ने काट दिया 4 बार में, 24 चौक को 96% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये इसका आंसर आ गया। 96% की वृद्धि आ गई भाई। 96% की वृद्धि होती है, ये आपने निकाल लिया। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसी तरह के सवाल एरिया और वॉल्यूम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही शानदार और प्यारा सा, मजेदार सा सवाल है। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का मान बताओ भाई। अब देखो, एक आयत है। क्या है भाई? आयत। आयत का पहले एरिया बताओ। तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल सी बात। लंबाई में क्या लिखा है? 20% का इंक्रीजमेंट। और चौड़ाई में क्या लिखा है? 10% का डिक्रीजमेंट। 1/5 ये होता है, 1/10 ये होता है। एरिया नंबर 1 निकालते हैं सबसे पहले। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इनिशियली कितनी है? 5। चौड़ाई इनिशियली कितनी है? 10। प्रारंभ में जो नीचे होता है वही उसका ओरिजिनल मान होता है। यानी ये उसका ओरिजिनल मान 5 है और ये उसकी चौड़ाई का ओरिजिनल मान ये है। अब एरिया 2 की बात करें। एक बताओ, ये तो बढ़ा है ना भाई, इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। 5 से 1 बढ़ेगा क्योंकि ऊपर 1 यूनिट है। 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। और 10 से ये 1 कम होगा, डिक्रीजमेंट शो कर रहा है। देखो भाई, ये जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, स्टार्टिंग की सारी क्लास देख लो परसेंटेज की। गारंटी दे रहा हूं तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। सिखा चुका हूं पिछले 5-6 क्लास से, यही तो सिखा रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही है? यही नहीं सिखा रहा हूं कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे घटेगा। अब 6 हो गया। और बताओ, इसको बताओ, 10 है, 1 कम होगा क्योंकि ऊपर 1 है तो 9 हो जाएगा। यानी 5 दहा में 50 और ये 9 छक में 54। अब बताइए, पहले एरिया 50 थी, अब 54 हो गई। इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? आप कहोगे सर यहां पे वृद्धि दिख रही है। कितने की वृद्धि है? तो फिर से वही बात कि 50 से 54 जाने में 4 बढ़ा है। किससे? तो 50 से, और गुणे में 100 कर देंगे। 50 ने काट दिया 2 बार में, 4 दूनी के 8%, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 8% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा है हर किसी को? बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत इजी सर करा रहे हैं, तो इस सवाल को भी करके दिखाओ जल्दी से, अगर तुम्हें इजी लग रहा है तो। भाई क्या लिखा है? पढ़ लो सवाल को और आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं तुमको दिखा रहा हूं
हूं, किसी आयत की लंबाई 37 होल नंबर 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% घटा दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बहुत ही शानदार सा सवाल है भाई तुम्हारे लिए। अब बताओ इसका आंसर। यहां पे देखो 37 होल नंबर 1/2% है ना, 37 होल नंबर 1/2% का इंक्रीजमेंट हुआ है। आयत है, लंबाई में इतना इंक्रीजमेंट हुआ है, ये इसकी लंबाई है। और ब्रेड्थ की बात करें तो 20% का डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी ये इसकी चौड़ाई घट गई है। अभी तो सवाल लगाया था आयत वाला, लगाओ इसको जल्दी से और आंसर करो। बहुत सारे लोग का कमेंट अब तक आ चुका है कि आंसर कर चुके हैं आप। देखो 37 होल नंबर 1/2% का मतलब 3/8 और 20% का मतलब 1/5। अब चलते हैं डायरेक्टली एरिया की तरफ। एरिया 1 की बात करूं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्योंकि आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये पहले 8 था और ये बाद में 5 हो गया था, है ना, ये 8 था और ये 5 था। अब देखो एरिया 2 की बात करूं, ये इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है भाई, ये इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। कितना का इंक्रीजमेंट है तो 3 का, यानी 8 पहले था, 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 8 3 9 हो, सॉरी 8 3 11 हो गया। गुणे में ये 5 था लेकिन डिक्रीजमेंट है भाई, 1 का डिक्रीजमेंट है। देखो 8 में 3 जोड़ दिया था तो 11 आ गया था। पहले 8 था, 3 यूनिट इसकी इंक्रीजमेंट हुई है, वृद्धि हुई है, तो 8 3 11 हो गया। पहले 5 था, ये कमी दिखा रहा है तो 5 में से 1 कम हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 8 5 40 और ये 11 चौक 44। कॉमन सी बात तुम्हें दिख रही है, 40 से 4 बड़ा है मतलब 10% होगा, बट तुम निकाल सकते हो। यहां से बताओ कितना बड़ा है तो 4 की वृद्धि, किससे तो 40 से, और गुणे में 100। ये देखो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 उड़ गया, यानी 10% आपका इंक्रीज हुआ है। आपने यहां से बता दिया कि सर ये 10% की वृद्धि शो करेगा। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबके लिए क्लास लेके चलता हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, हर तरह के सवाल कराता हूं। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूअसली बने रहो। एग्जाम होगा इस बात की गारंटी है, जल्द ही होगा इस बात की भी गारंटी। और तुम हर एग्जाम के लिए पढ़ते रहो भाई, तैयारी मन से करते रहो, चाहे आप जहां भी हो। और अगर समझ में आ रहा है तो सब लोग प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक और बात, जब भी वीडियो को आप लाइक किया करो ना भाई, ऑड टाइम्स में मत किया करो, इवेंट टाइम्स में मत किया करो, ऑड टाइम्स में किया करो। जैसे मान लो ऑड टाइम्स इवेंट टाइम क्या है भाई, तुम सम बार में करोगे ना। जैसे मान लो एक बार लाइक कर दिया, फिर से तुम उसी बटन को दबा दिए तो कोई मतलब ही नहीं हुआ तुम्हारे लाइक का। अगर दबाना है ना तो या तो 1 बार दबाओ, या तो 3 बार दबाओ, या तो 5 बार दबाओ, या तो 7 बार, या तो 9 बार। इसमें आप चाहो तो दबा सकते हो। आप कभी भी 2 बार लाइक मत दिया करो, 4 बार मत दिया करो, 6 बार मत दिया करो, 8 बार मत दिया करो। इसमें दोगे तो तुम्हारी लाइक पहुंच नहीं पाएगी, और इतने समझदार तो तुम हो ही। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो सवाल बहुत ही प्यारा सा है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप कमेंट करो जल्दी से। एक समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों में क्रमशः 20% और 12.5%, 20% 12.5% की कमी कर दी जाती है, 20% की वृद्धि। 2 विकर्ण हैं, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस होता है। एक रोम्बस है ना, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक रोम्बस है जिसकी मैं बात करूं कि उसका पहला विकर्ण डायगोनल नंबर 1 में 20% का इंक्रीजमेंट है, और डायगोनल नंबर 2 में 12.5% का डिक्रीजमेंट है। यही कहानी है। आपको बताना है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है भाई, चलो यहां से देखते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आप देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मन से पढ़ो भाई, मैं तुमको यही कहता हूं। और जिनको मैथ आती है, जो लोग बहुत होशियार चंद हैं मैथ में, वो प्लीज आप चुपचाप वीडियो को देखा करो, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनको पढ़ना है, जिनको मैथ नहीं आती, जिनको सीखना है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पैसा दे के पेड बैच खरीद के पढ़ें, प्लीज उनको पढ़ने दिया करो। वो पढ़ ले बेचारे, उनका भी कहीं ना कहीं हो जाए। जब उनका सिलेक्शन होगा ना, तब हमें खुशी मिलेगी। इसीलिए कहता हूं सबको पढ़ने दिया करो। आप भी पढ़ो, सबको पढ़ो, और सबको। नारा तो है ही ना, आपको पता ही है, सब पढ़ो सब बढ़ो, वही वाला नारा है ना भाई। चलो इसका आंसर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चले देखते हैं। एरिया, पहली बात को रोम्बस का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू D1 गुणे D2 होता है।
यही नहीं पता रहा होगा बहुत सारे लोगों का। यानी 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है समचतुर्भुज का एरिया। अब यहां से d1 और d2 लगाएंगे, यानी अच्छा बताओ 1/2 का तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हम परसेंटेज चेंज लगाते हैं, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी समझाया था आपको। अगर मैं बात करूं कि एरिया 1 कितना है, पहले 20% का मतलब 1/5 और 12.5% का मतलब 1/8, यानी पहले 5 गुणे 8। समझ में आ रहा है, 5 गुणे 8। एरिया 2 की बात करूं, एरिया 2 की बात करूं, बताओ ये तो इंक्रीजमेंट है तो 5 1 6 हो गया, ये डिक्रीजमेंट है तो 7 हो गया, यही ना 8 5 40, और ये 6 गुणे 7 मतलब 42। कितना बड़ा है तो 2 बड़ा है, किस से तो 40 से, और गुणे में 100। ये देखो भाई 2 से 2 कट गया, 2 ने काट दिया 2 बार में और 2 ने काट दिया 5 बार में, यानी आपका 5% की वृद्धि आएगी। ये सवाल आपका बना है 5% की वृद्धि। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सवाल बनते हैं और इसमें कुछ नहीं होता। ये परसेंटेज में सारे टाइप आपको एक बार पढ़ा दूं, फिर मिक्स करके हर तरह के सवाल मैं आपको कराऊंगा। आप भी अपने सवाल हमको भेज सकते हैं, जो सवाल आप चाहते हैं कि आपको नहीं आता है, लेकिन वो सवाल अगर परसेंटेज का है और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं और क्लास में बताऊं, अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमें अपने सवाल कॉपी पेन से अच्छे से लिख के उसकी फोटो भेज सकते हैं, या फिर अगर किसी किताब में हो तो उस किताब की अच्छे से फोटो खींच के सवाल भेज सकते हैं। लेकिन जैसे अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो परसेंटेज का ही सवाल भेजना है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और तुम अभी से 3D के सवाल भेजने लगे। 3D में तो टाइम है ना पढ़ने में। परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो परसेंटेज का सवाल पूछो। परसेंटेज का जो भी सवाल आपको आएगा, लास्ट जिस दिन परसेंटेज की क्लास रहेगी उस दिन डाउट सेशन में सारे तरह के सवाल भेजना। कहां भेजना है इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको भेजना है टेलीग्राम पे। क्या सर्च करना है आपको? सर्च करना है, मैं बता देता हूं, ऐसे सर्च करना है SHUBHAMSINGH मैथ्स। आप जब ये सर्च करोगे ना, शुभम सिंह मैथ्स, जब आप ये सर्च करोगे कहां पे? टेलीग्राम पे, तो आपको वहां पे एक चैनल मिलेगा टेलीग्राम का, मैथ्स बाय शुभम सिंह के नाम से, जहां पे मेरी शानदार सी फोटो लगी होगी, तुम्हें दिख जाएगी, है ना भाई। उस फोटो में आपको जाना है। जब आप खोलोगे तो नीचे आपको 2 सेक्शन मिलेगा। यहां पे लिखा होगा डिस्कशन और यहां पे लिखा होगा म्यूट। तुम्हें म्यूट नहीं करना, तुम डिस्कशन पे क्लिक करोगे तो एक चैनल, एक जगह पहुंच जाओगे जहां आपको तुम्हें लिखना होगा ज्वाइन। जब इसको ज्वाइन करोगे तो डिस्कशन और म्यूट लिख के आएगा। ज्वाइन कर लोगे तो इसमें से आके जब इसमें आ जाओगे तो यहां पे आप अपने पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी आप दे सकते हैं, या कोई और पूछा है तो उसके सवाल को जवाब भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा प्लेटफॉर्म है मैथ की प्रैक्टिस के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हर वीडियो, हर PDF वहां पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। समझ में आ रहा है? चलो ये भी आप काम कर लेना। और परसेंटेज के अगर तुम्हारे कुछ सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं अभी, तो आप उनको भेजना। मैं जिस दिन डाउट सेशन लूंगा उस दिन आपका परसेंटेज के सारे सवाल आपको सॉल्व करके मैं दे दूंगा। लास्ट सवाल है आज के सेशन का, देखते हैं क्या है सवाल, समझिए ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा को 12.5% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि या कमी होगा? अब देखो समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले तो तुम्हें समबाहु त्रिभुज का एरिया पता होना चाहिए। इक्विलेटरल का एरिया की बात करो, समबाहु त्रिभुज के एरिया की बात करो तो √3/4 इंटू a², यही होता है। √3/4 इंटू में a², यही होता है भाई। अब यहां से देखो, अगर आप परसेंटेज चेंज लगाओगे, a में दिया है 12.5% का इंक्रीजमेंट दिया है, डिक्रीजमेंट दिया है, यानी 1/8 होता है। इसका मान तुम्हें पता ही है, 1/8 होता है, इसका मान तो तुम्हें पता ही है। अब यहां से देखो एरिया की बात करूं तो बताओ, ये जो √3/4 है, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एरिया तो हमारी a इंटू ए हो जाएगी। यानी पहले एरिया हमारी कितनी थी, देखो ध्यान से, पहले हमारी एरिया कितनी थी 8 गुणे 8, क्योंकि 2 बार है, a² है तो 8 गुणे 8। बाद में एरिया कितनी हो गई, देखो बाद में कम कर दिया जाता है, यानी कम है तो 7 गुणे 7 हो गई, बाद में 7 गुणे 7 हो जाएगी। 8 × 64, 7 × 49, कितना कम हुआ है भाई? तो आपको होगी कितना कम हुआ है 15, कितना 8 का स्क्वायर 8 से कम हुआ ना, यही ना है। चलो यानी कि हाँ सही है, तो 15 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 15। किससे? तो 64 से,
है ना 64 से, और गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 15/64 गुणे में 100, ये आपका आ गया। अब यहां से आप चाहो तो कैलकुलेशन है सिर्फ आपकी, आप चाहो तो काट दो, इसको 16 से काट दो 4 बार में, और इसको 25 बार में काट दो। 25 पचे 75 को 5, 15 पचे 75 को 5, 15 दूनी के 30, 7 37, और बटे में 16, इसी को कैलकुलेट, 16 दूनी के 32, कितना बचा भाई 32 और 5 55 होता है, यानी कि 16, सही जा रहा है ना कैलकुलेशन, देख लेना भाई, हाँ सही है। चलो यहां से को 16 दूनी के 32, 16 तिया 48, 23 दशमलव में कोई आंसर है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर जो भी इसके बाद आएगा 23 दशमलव समथिंग आएगा। बात समझ में आ रही ना? आप इसको सॉल्व कर लेना क्या आ रहा है। कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, हम तो सिर्फ आपको मेथड सिखाते हैं। तो यहां पे आज हमारी परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम कंफर्म खत्म हुई। अब आप हमारे टेलीग्राम, अब आप हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप मजा उठा सकते हैं टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट देने का, और ब्लॉग पढ़ने का, वीडियो पढ़ने का, नए नए चीजें सीखने का, हर तरह की चीज वहां पे आपको अवेलेबल है। बस आप एक बार प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें रजिस्टर करें और एंजॉय करें। बात समझ में आ रही है? क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो जम के सभी लोग लाइक करना, हर जगह फैला देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल, आजकल इतना बहुत है। लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट।